हिंदुस्तान के अंदर किसान जो है वो आंदोलन के लिए खड़ा हो चुका है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने अपनी मांगों के एवज में घेरा डाल दिया है और किसान इतनी तैयारी में आया है कि जब तक ये 3 काले कानून इस देश के अंदर से, जो अभी कोरोना काल में बड़ी तेजी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ वर्तमान सरकार ने जो पास कराए हैं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हैं तब तक ये जंग जारी रहेगी। मैं उन किसानों का यहाँ रोडू की धरती पर उनका समर्थन भी करता हूँ और उनका साथ देने के लिए रोडू के इस छोटे कस्बे में भी आया हूँ। हिमाचल किसान सभा इस आंदोलन का पूरा समर्थन करती है। साथियों, ये एक इतिहास बनने जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। एक ऐसी क्रांति किसान करने जा रहा है जिसमें ये तय हो जाएगा, 2 बातें तय हो जाएगी। या तो ये देश जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम कर दिया था, या तो उस तरफ जाएगा, या फिर एक जो संविधान में हमें बताया गया है कि ये समाजवादी हमारा संविधान है, या तो इस तरफ जाएगा। ये तय इस बात पर होगा कि देश की जनता जितनी गुमराह की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, जो गलत सूचनाएं लोगों को दी जा रही है, जो इस बात को समझाने के लिए हिमाचल किसान सभा और किसानों के लगभग 500 संगठन आज आंदोलन पर है। ये इतिहास में तय होना है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या इनकी जीत होगी या इनको पोषण देने वाले, इस तरह की नीतियां चलाने वाली सरकारें जो पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती है, जो निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है, जो उदारीकरण को बढ़ावा देनी चाहती है, इनके मंसूबों को जानने की, पहचानने की, समझने की जरूरत है। इसलिए किसान आज सड़कों पर है। और ये तय है साथियों, ये तय है कि किसान यदि आज नहीं जागा तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए साथियों, घरों से निकलने की जरूरत है, सड़कों पर आने की जरूरत है, ताकि इस चाल को समझते हुए इन काले 3 कानूनों को खत्म करने के लिए आंदोलन करने की जरूरत है। मुझे पहले से ये अंदेशा था, मैं कई बार सोचता भी था कि जिस तरह सरकार की नीतियां चल रही है, एक दिन में सरकार का हर विभाग प्राइवेट कंपनी के हवाले हो जाएगा। सरकार के पास मात्र सेना और पुलिस रहेगी। साथियों, वो क्यों रहेगी पुलिस और सेना? वो इसलिए रहेगी कि अगर देश की जनता अपने संविधान को बचाने के लिए खड़ी होगी, किसानों के हक को लड़ने के लिए खड़ी होगी, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए खड़ी होगी, तो ये पुलिस से अगर कंट्रोल नहीं होगा तो देश की सेना इनको कंट्रोल करेगी। किसान की बात कोई मीडिया करता है? नहीं करता है। मजदूर की बात कोई मीडिया करता है? नहीं करता है। हर समय आप टीवी को खोल के देखिए, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ये सब एक सरकार का एक तरीका है लोगों का ध्यान बटाने के लिए, लोगों को धर्म की फीम सुंघाने के लिए, खिलाने के लिए, ताकि तुम धर्म के नाम पर अपने मस्त रहो, दूसरे से, अपने पड़ोसी से, अपने भाई बंधु से नफरत पैदा करो और हम लोग पूंजीपतियों का पोषण करते रहेंगे और आम जनता का शोषण करते रहेंगे। इन नीतियों को समझने की जरूरत है और इन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। जो वर्तमान में आज मैं इस बात को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, हमारा भी हौसला बढ़ा जब पंजाब के किसानों ने तय कर दिया है कि चाहे ये लड़ाई 6 साल तक लड़नी पड़े, हम लड़ने को तैयार हैं। साथियों, इस लड़ाई में जो जागरूक किसान संगठन है, हिमाचल किसान सभा, उनके साथ है। आने वाले समय में दुर्दशा किसान की ही नहीं होगी, बल्कि आम जनता,
इस तरह से जैसे गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते हैं, उस स्थिति से बचने के लिए हम आंदोलन करने के लिए वचनबद्ध है। इस लड़ाई में किसान, मजदूर, छात्र, सभी आम आदमी, व्यापारी, सभी को आगे आने की जरूरत है। तभी ये जो काला कानून है इस देश से खत्म किया जा सकता है। अन्यथा साथियों, बहुत देर हो चुकी होगी। जो ये कॉन्ट्रैक्ट खेती है ये बड़ा खतरनाक चीज है, जो ये कंपनियों को दे रहे हैं। अभी शुरू में 1-2 साल में अच्छे रेट भी दे देगी। जब मंडियां खत्म हो जाएगी, जब आड़ती खत्म हो जाएंगे, जब एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आपको इन कंपनियों को ही अपना माल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये साबित हो चुका है, ये देख लिया है लोगों ने। किसानों से हर चीज को उन्होंने औने पौने दाम में खरीदना है, उसके बाद स्टोर करना है। स्टोर के बाद सभी कंपनियां आपस में मिलके इतना ऊंचा रेट तय करेगी कि देश के अंदर जो महंगाई की मार अभी पड़ रही है उससे 10 गुना महंगाई होगी। साथियों, इस चीज को देखते हुए आम जनता को, ये किसानों का ही आंदोलन नहीं, मैं समझता हूँ ये पूरे देश की एक आम जनता की लड़ाई होनी चाहिए। इसके साथ ही आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। जय